अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है सर अबू बकर खालिद। आज का वीडियो लेक्चर जो है हमारा चैप्टर नंबर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो है उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें जो है वो एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो लेक्चर नंबर 1 में है इसका इंट्रोडक्शन प्लस जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था। इस लेक्चर को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 1 जो है वो देख के आएँ। तो इस लेक्चर में विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है एग्जांपल है बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बकायदा ये बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसको सबसे पहले हम शॉर्टली इसको देख लेते हैं डायग्राम में, तो फिर इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो अनदर उनकी आपको एनिमेशन वीडियो भी दिखा दूँगा। तो यहाँ से आप देखें, ये डायग्राम को समझते हैं। पहले देखें ये बेटा ये बॉल एंड बाउल सिस्टम है। बॉल एंड बाउल सिस्टम में एक बॉल है, एक बाउल है। इसमें बॉल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, आगे पीछे मूव करती है। तो इस तरह से देखें ये बॉल जो है ये सेंटर में मौजूद है, मेन पोजीशन जिसको कहते हैं। इसमें इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रही है। तो दोनों रिएक्शन ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं, मतलब कि ये जो है वो बॉडी बैलेंस हो गई है मेन पोजीशन पे। नेट फोर्स इस पर 0 लग रही है। तो यहाँ से जब हम इसको, ये मेन पोजीशन O है, एक्सट्रीम पोजीशन A एंड B है, ये राइट एंड लेफ़्ट। जब आप इसको उठा के बॉल को राइट एक्सट्रीम पे ले जाएंगे, ठीक है, तो इसमें इसके मतलब कि इसमें रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये इधर मेन पोजीशन की तरफ वापस आएगी, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। तो वेट के ज़रिए असर ये रीस्टोरिंग फोर्स इसमें हो जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसको किस तरफ मूव करवाएगी, फिर मेन पोजीशन की तरफ। ये राइट लेफ़्ट एक्सट्रीम की तरफ चली जाएगी, फिर ये आगे पीछे इस तरह से मूव करती रहेगी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ भी होगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है इसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो है एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। बहरहाल आप जो है वो आप इसको इधर ला के ए पोजीशन पे छोड़ेंगे तो ये दरमियान में मेन पोजीशन की तरफ आएगा, ठीक है। ये टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। अब वही 3 चीज़ें इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जो आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एनर्जी बताया था। मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि मेन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो है वो ये इस तरह से काउंट मूव करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक इसकी सारी एनर्जी लॉस ना हो जाए फ्रिक्शन की वजह से। इसकी जब तक सारी एनर्जी लॉस नहीं हो जाती तब तक। वैसे ये स्पेस में तो इन्फिनिट तक मूव करता है, आपको मैंने बताया था। एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन की वजह से ये जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये है जी बॉल एंड बाउल सिस्टम, ठीक है। अब बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर इनर्शिया भी वो भी देख लेते हैं। ये दरमियान में ये बॉल जो है वो नहीं रुकेगी, क्योंकि इसमें इनर्शिया मौजूद है। ये जो मैस है, इसका मैस है ना, इनर्शिया मैसिव प्रॉपर्टी होती है। ये इसकी डेफिनेशन भी आपको ये चैप्टर लेक्चर नंबर 1 में भी बताया। इनर्शिया जो है इसकी वजह से बॉल जो है वो यहाँ पे नहीं रुकेगा दरमियान में, ये इधर चले जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे, ठीक है। तो इनर्शिया जो है ऐसी एक खसूसियत होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी मैस की, जिसकी वजह से वो जो है वो रजिस्ट करता है अपनी स्टेट को। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में कंटिन्यू रखता है अपनी पोजीशन को। तो बहरहाल ये तो जो है इनर्शिया, ये था जी बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल जो है वो मज़ीद आपको एनिमेशन में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, अब ये देखें, ये बेटा बॉल एंड बाउल सिस्टम है। ये देखें ये मूव कर रहा है। अब इसमें ये बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये भी देखें, ये मेटल स्ट्रिप है, ये अप एंड डाउन मूव कर रही है। ये देखें अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ये वाइब्रेशन जो वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप मोशन देख सकते हैं। ये देखें ये भी मोशन है। ये वाटर है, ठीक है, इसमें यू शेप किसी शक्ल में एक वाटर मौजूद है। तो ये देखें ये भी इस तरह मूव कर रहा है अप एंड डाउन। तो ये देखें ये भी वाइब्रेटरी मोशन। ये देखिए रिपीटिशन होती है ना, जिसमें रिपीट होती है पीरियोडिक बेस, मतलब कि पीरियोडिक जो है वो हमारे पास वाइब्रेशन होती हैं। ये देखें ये भी रिपीट हो रही है। ये सिंपल पेंडुलम है, ये भी हमारा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट जो लेक्चर इसी पे बनाएंगे ये। अब ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं पीछे प्रीवियस टॉपिक, ठीक है।
ठीक है जी। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।